आजम इजराइल से जो उनकी मोहब्बत है वो सिर्फ आइडियोलॉजी की बुनियाद पर है। और क्यों है मैं बताता हूं आपको। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, कैरावान मैगजीन है, उसमें उन्होंने कहा कि 1965 में 1965 में एक इजराइल का कौंसल जनरल उस वक्त बंबई में बैठा था, उसका नाम था पेरेट्स गॉर्डन। उस पेरेट्स गॉर्डन ने उस वक्त की बीजेपी का पहला नाम जो था वो जनसंघ था, उनके नुमाइंदों से मिलता था। और वो लिख रहा है डिप्लोमेट कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसीलिए हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। फिर 66 में उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे कांटेक्ट में थी जनसंघ के लोगों से। और फिर उन्होंने यह भी लिख दिया कि कोई साहब थे जनसंघ के मनोहर लाल सोंधी, उनका भी बड़ी मोहब्बत की बातें लिखी गई उनके बारे में। और फिर उसमें यह भी लिखा गया, माने ये सब इजराइल से उनके तमाम चीजें निकली हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में कहा गया कि इजराइल का जो कॉन्सुलेट जनरल था वो जनसंघ के एमपीज को बोला कि पार्लियामेंट में आप सवाल उठाओ ताकि आप उस वक्त की हुकूमत को एम्बैरस कर सकें। और सुनिए, 31 दिसंबर 1973 को बंबई के इजरायली कॉन्सुलेट से कौन मिलता है? नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे मिलता है और वो खुलकर बोल रहा है कि मुसलमानों से मैं नफरत करता हूं। और वो बोलता है कि क्या इजरायली एम्बेसी या कॉन्सुलेट मुझे मदद कर सकती है? मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं, ये नफरत के पैगाम को प्रिंट करना चाह रहा हूं। तो ये पुराना रिश्ता है इन लोगों का, बहुत पुराना रिश्ता है। ये मुल्क के मफाद में है कि हमको बता दो आप कौन क्या कैसे मुल्क के मफाद में है? पूरा ग्लोबल साउथ जो है वो आज परेशान है, वो फिक्रमंद है कि भारत के वजीर आजम क्या कर रहे हैं। कहां गया हमारा मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी? कहां गया मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी? कौन पूछ रहा है?